नमस्कार साथियों, माय चैनल टीचिंग विद शैलेंद्र सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। मैं शैलेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज का अपना टॉपिक है शिक्षण अभिक्षमता में एक टॉपिक है अपना शिक्षण उद्देश्य, टीचिंग ऑब्जेक्टिव या इसे बोलते हैं अपने टीचिंग पर्पस। शिक्षण उद्देश्य सर्वप्रथम अपने जानते हैं शिक्षण उद्देश्य का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षण उद्देश्य वह क्रिया है, शिक्षण उद्देश्य वह शैक्षिक क्रिया है जिसके द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। शिक्षण उद्देश्य क्या है? शिक्षण उद्देश्य वह शैक्षिक क्रिया है जिसके द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। तो अपने आज जानेंगे शिक्षण उद्देश्य का वर्गीकरण। तो शिक्षण उद्देश्य का वर्गीकरण जो है दो विचारकों ने दिया, एक तो दिया ब्लूम ने और एक दिया है गेगने ने। ब्लूम ने और एक गेगने ने, दो विचारकों ने दिया है। तो अपने सर्वप्रथम जानते हैं ब्लूम का जो है शैक्षणिक उद्देश्य का वर्गीकरण। ब्लूम ने जो है शिक्षण उद्देश्य को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। 3 भाग कौन कौन से? 3 भाग ये है, एक है ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, दूसरा है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र और तीसरा है मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्य को 3 भागों में विभाजित किया है। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र पहला, दूसरा भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, तीसरा मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। इनका जो संबंध है तीनों का मनुष्य के या छात्र के मानसिक जो है उस 3 जो है मानसिक क्रियाओं से संबंधित है। 3 मानसिक क्रियाओं से संबंधित है। ज्ञानात्मक मतलब ज्ञान से संबंधित है, भावात्मक मतलब भावना से संबंधित है। ये 3 मानसिक जो मनुष्य की क्रिया है उनसे जुड़ा हुआ है। मनोसंचालित जो है ये कर्म से संबंधित है। इनके जो संबंधित देखें इंग्लिश की दृष्टि से, इंग्लिश लैंग्वेज में इसके 3 भागों में या इसके 3 वर्गीकरण इस प्रकार है। इसका जो संबंध है वो हेड से है और इसका जो संबंध है वो हार्ट से है और मनोसंचालित का संबंध हैंड से है। यानी इसमें किसका विकास किया जाता है? हेड मस्तिष्क का। इसमें हार्ट भावनाओं का विकास, प्रेम स्नेह भावनाएं, इसमें कर्म से क्रिया पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो अपने सबका जो है अपने तीनों का जो है एक एक करके अपने इनका अर्थ और पूरा विवरण समझते हैं। तो सर्वप्रथम जो है वो है ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र क्या होता है? इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो है बौद्धिक क्षमता का विकास किया जाता है। मनुष्य की बौद्धिक क्षमता का, बौद्धिक क्षमता बुद्धि का विकास किया जाता है। मनुष्य को जो विद्यार्थी होता है उसकी बौद्धिक क्षमता यानी कि इसमें हेड को विकसित, मस्तिष्क का विकास किया जाता है। मस्तिष्क का विकास किया जाता है। ब्लूम ने ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र को 6 स्तर बताया या इसको भी 6 भागों में बांटा है। ज्ञान पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है उपयोग, चौथा है संश्लेषण, 5वां है विश्लेषण और 6ठा है मूल्यांकन।
मूल्यांकन। 6 भागों में बांटा है। तो पहला है ज्ञान। इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसमें जो सामग्री जो है इसको याद करवाया जाता है। यानी कि जो भी सामग्री है इसमें इसका उद्देश्य क्या होता है ज्ञान का, कि जो अध्ययन सामग्री है उसका जो है विद्यार्थी से याद करवाया जाता है या उसे रटाया जाता है। ज्ञान में जैसे इसका उदाहरण दे कि उसमें कोई भी टॉपिक है उसका अर्थ बता दे, उसकी जो है परिभाषाएं बता दें, उसका प्रकार बता दें, निष्कर्ष बता दें। तो वो किससे संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है। इसमें जो अध्ययन सामग्री है उसको विद्यार्थी है या मनुष्य है वो याद करता है। इसमें क्या होता है, दूसरा है बोध। इसमें याद करने के साथ साथ जो है इसमें समझा भी जाता है, इसमें जो है समझा भी जाता है। जैसे उदाहरण देकर समझाना, किसी जो टॉपिक चल रहा है विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है, कंप्रेहेंशन किया जाता है, जिसको उदाहरण दे दिया जाता है उससे वो समझ जाता है। संकेत दिखा देते हैं विद्यार्थी को, तो संकेत के द्वारा जो है वो समझ लेता है। चौथा है उपयोग। इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जो अमूर्त ज्ञान है उसे मूर्त की ओर ले जाना, यानी कि असूत्र से सूत्र की ओर ले जाना, अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाना उपयोग होता है, प्रयोग किए जाते हैं। चौथा जो है संश्लेषण। संश्लेषण में क्या होता है कि जो टुकड़ों में बंटे हुए थे यानी कि खंडों में विभाजित थे उन्हें एक कर पढ़ा जाता है, उनको संगठित करके संश्लेषित करके हुए उनको जो है सिंथेसिस करते हुए उसमें जो है पढ़ा जाता है। विश्लेषण में क्या होता है, इसमें जो भी है उस जो भी सिद्धांत है, नियम है, कानून है, तथ्य है, उनको जो है अपने टुकड़ों में भागों में बांट बांट के जो है उसे पढ़ा जाता है, वो होता है विश्लेषण। मूल्यांकन जो होता है ये क्या होता है, निष्कर्ष होता है। जो भी है अपने याद किया उसके बाद में, या जो भी पाठ पढ़ा उसके बाद में अपने जैसे भी उसका निरीक्षण करें कि अपने कितना अवलोकन करें कि अपने कितना याद हुआ है, वो होता है मूल्यांकन। या पूरा सिलेबस होने के बाद में जो परीक्षा होती है वो होता है मूल्यांकन। तो अपने पढ़ा पहला जो है ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। इसके बारे में क्या किया, इसमें क्या किया जाता है, जो भी तथ्य है उनके बारे में जानकारी जुटाई जाती है, उनके बारे में जो है ज्ञान को वृद्धि की जाती है, उसके बोध जो है उसका मानसिक भावनात्मक इसका जो है इसमें विकास किया जाता है। यानी कि ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में क्या होता है, बौद्धिक विकास किया जाता है, विद्यार्थी या व्यक्ति के जो मस्तिष्क का विकास किया जाता है, परिपक्व बना दिया जाता है। शिक्षण उद्देश्य का दूसरा जो प्रकार है वो है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, इसका अर्थ क्या होता है कि विद्यार्थी या मनुष्य की मनोवैज्ञानिक शक्ति का विकास या मनोवैज्ञानिक क्षमता का जो है विकास किया जाता है। जो भावना है, मन के अंदर की जो भावना है उसका विकास किया जाता है। आदर हो गया, अनुशासन हो गया, रिस्पेक्ट करना हो गया, कर्तव्य पालन हो गया, ये इनका जो है इसमें शिक्षण का उद्देश्य है कि मनुष्य का भावात्मक जो है विकास किया गया है। ब्लूम ने जो है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के भी 5 प्रकार बताए हैं। एक है आग्रहण, दूसरा है प्रतिक्रिया, तीसरा है आकलन और चौथा है, पहला है आग्रहण, दूसरा है प्रतिक्रिया, तीसरा आकलन, चौथा है संगठित करना और 5वां है निरूपण। ब्लूम ने भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के भी 5 प्रकार कराए, तो अपने एक एक करके करते हैं। आग्रहण, आग्रहण क्या होता है, इसमें क्या होती है, सुनने की इच्छा होती है। इसमें केवल और केवल जो है ज्ञान को ग्रहण किया जाता है, जो भी शिक्षा होती है उसे ग्रहण किया जाता है, आग्रहण। प्रतिक्रिया क्या होती है, इसमें सहभागिता होती है, इसमें सहभागिता पे बल दिया जाता है,
शिक्षक और विद्यार्थी में जो है एक दूसरे में क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है, एक दूसरे का सहयोग किया जाता है, प्रतिक्रिया होती है। आकलन, इसमें क्या होता है कि जो शिक्षा ग्रहण की जाती है उसके महत्व को भी जानना आवश्यक होता है। इसमें अपने जो भी है वो महत्व जानता है कि इसका क्या महत्व होगा, मेरे जीवन में इसका क्या इम्पोर्टेंट है, अगर मैं ये ले रहा हूँ, ये विषय सब्जेक्ट चूज कर रहा हूँ तो इसका महत्व क्या है, मेरे लिए क्या फायदेमंद होगा, आकलन करना। और है इसमें संगठित जो है, इसमें जो है संगठित करके अध्ययन किया जाता है। और निरूपण क्या है, इसमें जो अपने अध्ययन कर लिया उसे जो है वास्तव में प्रयोग किया जाता है, निरूपित किया जाता है उसको। तीसरा जो है वो है मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। अपने दो कर ली है, ज्ञानात्मक, भावात्मक। ये तीसरा है मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। इसका संबंध जो है मनुष्य के कार्य क्षेत्र का विकास करना है, यानी कि क्रिया क्षमता का विकास करना है, मनुष्य के तकनीकी कौशल का विकास करना है। तो इसके भी ब्लूम ने जो है 5 प्रकार बताए हैं। प्रतिरूपता, हस्त कौशल, प्रतिरूपता, हस्त कौशल, स्पष्ट अभिव्यक्तिकरण, स्पष्ट अभिव्यक्तिकरण। चौथा है परिशुद्धता और 5वां जो है प्रकृतिकरण। 5 भागों में बांटा है ब्लूम ने मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र को। प्रतिरूपता, हस्त कौशल, स्पष्ट अभिव्यक्तिकरण, परिशुद्धता और प्रकृतिकरण। अपने जो है पहले करते हैं प्रतिरूपता। इसमें क्या होता है, जो शिक्षार्थी जो है जो किसी की नकल करता है, इमिटेशन करता है, प्रतिरूपता, जो भी ज्ञान प्राप्त करता है वो दूसरे की नकल के अनुसार करता है। जैसे अपने करते हैं कि अपने डॉक्टरेट अब APJ अब्दुल कलाम की तरह बनना है, नरेंद्र मोदी जी की तरह बनना है। ये जो ज्ञान होता है, शिक्षा ग्रहण की जाती है, वो होती है प्रतिरूपता। हमें IAS की तरह बनना है, उस RAS की तरह बनना है, वो होती है प्रतिरूपता। हस्त कौशल, इसमें क्या होता है, शिक्षार्थी जो है करने में ज़्यादा विश्वास करता है, अपने हाथ से कार्य करने में विश्वास करता है, इसके लिए नई नई मशीनरियों का प्रयोग करता है ताकि उसका आत्मविश्वास में वृद्धि हो। इसमें करने में ज़्यादा विश्वास करता है। इसमें स्पष्ट अभिव्यक्तिकरण, इसमें जो है वो अध्ययन करता रहता है, स्पष्ट अभिव्यक्त विचारों को व्यक्त करता जाता है, जैसे भी करता है अपने उसके अनुसार ढलता रहता है, भावों को प्रकट करता रहता है। परिशुद्धता, इसमें क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। इसमें क्या है कि अपनी जो गलतियां हैं, बारीकियों को सुधारता जाता है और बार बार अभ्यास करता जाता है, परिशुद्धता। और प्रकृतिकरण, इससे जो है वो हरदम जो है नए नए सिद्धांत लाता है, उसका प्रयोग करता है, उसे सिद्ध करता है, ऐसे जो है बार बार करता रहता है। तो ये तो थे ब्लूम के जो है 3 वर्गीकरण, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, तीसरा मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। इसमें जो ये ब्लूम ने ये जो सिद्धांत दिया वो दिया था 1956 में। और एक बीच में अन्य जो मनोवैज्ञानिक हुए या शैक्षिक विचारक हुए, एंडरसन, उसने जो है एक और प्रकार दिया, एंडरसन ने वो दिया मेटाकोग्निटिव। इसमें है कि ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान का ज्ञान, यानी कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, ज्ञान के लिए ज्ञान, यानी कि ज्ञान किन से प्राप्त किया जाए, कैसे प्राप्त किया जाए, क्यों प्राप्त किया जाए, उसका जानना, उसे ज्ञान करना ही क्या होता है, ये मेटाकोग्निटिव होता है। ये एंडरसन ने चौथा जो है इसका वर्गीकरण किया है, इसमें संशोधन किया है, सुधार किया है। दूसरा वर्गीकरण है केगने के अनुसार, जिसने जो है शिक्षण उद्देश्य को 5 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है बौद्धिक कौशल, दूसरा है ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, तीसरा है मौखिक सूचना, चौथा है शारीरिक क्षमता, 5वां है मनोदृष्टि। तो अपने एक एक अध्ययन करते हैं। इसमें जो है बौद्धिक कौशल में कौशल से संबंधित, ज्ञान से संबंधित जो समस्या है
उसका जो है समाधान किया जाता है। उसमें जो है तकनीकी जो है सिद्धांत में जो तथ्य संबंधी त्रुटि है उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, इसमें स्मरण शक्ति को विकसित किया जाता है, यानी कि मस्तिष्क का विकास किया जाता है, सोचने समझने की दृष्टि में विकास किया जाता है। मौखिक सूचना, इसके द्वारा जो अपने अध्ययन है उसे ओरल रूप में व्यक्त किया जाता है, जो भी अपने याद किया उसे व्यक्त करना, मौखिक सूचना। शारीरिक क्षमता, इसके तहत अपने क्या होता है कि मनुष्य जो भी शिक्षार्थी होता है, जो भी मनुष्य होता है, अपने मन वचन और कर्म से उसे कैसे व्यक्त करता है, अपनी शारीरिक जो क्षमताओं को कैसे विकसित करता है, जो भी अपने उसने शिक्षा ग्रहण की है उन्हें अपने हाव भावों से कैसे व्यक्त करता है, तो ये है शारीरिक क्षमता। और लास्ट है मनोदृष्टि, इसे अभिक्षमता भी कहते हैं, यानी कि अपनी ज्ञानात्मक कौशल का कैसे विकास किया जाए। तो आज अपने जाना शिक्षण उद्देश्य का वर्गीकरण जो ब्लूम और गेने ने दिया है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माई चैनल टीचिंग विद शैलेंद्र सर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन जो है आप तक मिलती रहे। और थैंक यू, धन्यवाद वॉचिंग फॉर माई वीडियो।